हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सभी? बताएं एक बार कमेंट करके आपका हालचाल कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप मुझे अपने कमेंट में ये बातें जरूर बताएंगे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इस बात को समझे, हेल्पिंग वर्ब या फिर इसे दूसरे वर्ड में आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों में से कोई भी उसे कह सकते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में अगर हम इनको कहें तो हम कहते हैं इसे सहायक क्रिया। इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। एक बार इस स्पेलिंग को भी आप जरूर देखें, एक बार इस स्पेलिंग को भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी आपसे इस तरह के वर्ड पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो इन दो वर्ड में हेल्पिंग वर्ब भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी एक ही है, इनको सहायक क्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, हिंदी में हम इसे सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा इसमें कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखो एक तरह से अगर हम इस बात को यहां पे समझें तो ऑक्सिलरी है तो ये भी एक सहायक क्रिया। अब आता है इन दोनों का डिफरेंस। दोनों ही सहायक क्रिया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस चीज के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम इसमें देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है इसको यूज कर सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब में भी, और कई बार ये यूज होती है आपकी मेन वर्ब में भी। इसे आप यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में, कई बार ये मेन वर्ब में भी यूज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में ही यूज होती हैं। इनको मेन वर्ब में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हमने लिखा he does not do his work। ठीक है, इसमें आपने देखा डज जो वर्ब है ये कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, डू जो है वो मेन वर्ब है। और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, he does his work। तो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे इसका जो यूज है वो क्या हो गया, मेन वर्ब में। यहां पे इसका यूज किस में हो गया, हेल्पिंग वर्ब में। तो आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में यूज होती है, लेकिन मॉडल्स का वर्ब जो यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही होगा। जैसे आपने कहा ही कैन डू दिस वर्क, इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे इसमें मेन वर्ब से पहले लगता है। मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले, और उसी मेन वर्ब को डिनोट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, यू अंडरस्टूड द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग एंड मॉडल्स वर्ब। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब दोनों के लिए होता है। मॉडल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, यानी ये इंडिपेंडेंट काम नहीं करती है। इज माय पॉइंट क्लियर? सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप V1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप V2 का यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप हेल्पिंग वर्ब V1, V3 और V4 इनका यूज किया जाता है। यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडल्स की हम बात करें तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज
किया जाता है। बात समझ में आई? हेल्पिंग वर्ब में जैसे हमने कहा ही डज नॉट डू हिज वर्क, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज के साथ फोर्थ फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन मॉडल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? क्लियर हुआ ये दूसरा वाला डिफरेंस दोनों में? थर्ड की बात करें तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के, हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसका नंबर मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही के साथ मैंने इज लगाया है ना, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। मैंने लिखा यू, उसके साथ लगाया यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू जो है क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है, आर का यूज हो गया, यानी इसमें थर्ड पर्सन था, सिंगुलर था, इज का यूज हो गया, सेकंड पर्सन था, प्लूरल था, आर का यूज हो गया। हमने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ किसका यूज हुआ, एम का। कहने का मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है।